नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम उम्मीदवार में। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस साल दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। चुनावों को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनावों में उतरना शुरू कर दिया है और इस बार हमारे साथ जो हमारे इस गेस्ट मौजूद है कमल खत्री जी, जो आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद और जनता की आवाज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि राजनीति में आपका कैसे आना हुआ और आम आदमी पार्टी की किस रणनीति से प्रभावित होकर आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? जी, राजनीति में मैं अपने पिताजी से प्रभावित होकर आया हूं, जो पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए और जो उन्होंने हर समाज के हर तबके को साथ में लेकर चल रहा है, तो उससे प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अभी क्या रणनीति होगी कि आम आदमी पार्टी इस बार क्या पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आएगी दिल्ली के अंदर? जी हाँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। इस बार आम आददमी पार्टी लगभग ये मान के चलिए 272 सीटों से, जो मेरा अपना अनुमान है, 225 प्लस सीटें हमारी आएंगी। अभी नरेला की बात करूँ, इससे पहले जो चुनाव हुए थे एमसीडी में, उसमें 5 वार्ड में से सिर्फ 1 वार्ड यानी बाकनेर से जो है आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या रणनीति होगी, किस तरीके से वो जनता की समस्याओं को दूर करेंगे और नरेला के अंदर एमसीडी में उतरेंगे? जी, मुझे इतना पता है कि जो पिछले 5 साल में आम आदमी सरकार द्वारा कार्य कराए गए हैं, उनको देखते हुए सरकार दोबारा जो लोग हमारी सरकार को चुनेंगे और पूरे बहुमत से आएगी, मुझे इतना विश्वास है। अगर मैं बात करूं, अगर आप कार्यकर्ता हैं अभी, अगर पार्टी आपको चुनाव में उतारती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लड़ूंगा। मतलब समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं आप? बिल्कुल 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 करना चाहते हैं। मैं बात करूं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो नरेला के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप दूर करना चाहते हैं? जी, मेरी 3-4 प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहला तो है जो लेंटर प्रथा है नरेला से, वो ख़त्म करना है। दूसरा है हमारे यहाँ पे जाम की समस्या। तीसरा है अतिक्रमण की समस्या और चौथा मैं कहूँगा पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है कुछ एक एरियो में हमारे यहाँ पे। जी, अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी कई निगम पार्षद आते हैं चुनावों के दौर में और बोलते हैं कि हम आप कार्य कराएंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन वो कार्य पूरे नहीं होते। तो क्या आप अगर उतरते हैं तो क्या वो ये कार्य पूरे होंगे या मात्र चुनावी वादे हो जाएंगे ये भी? जी, बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि देखिए सोच और नीयत से बहुत कुछ होता है। अगर आदमी की सोच अच्छी है और नीयत अच्छी है तो सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि दिल्ली के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो हर पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरती है। मैं नरेला की बात करती हूँ और नरेला का अंडरपास, उसके मेंटेनेंस का बहुत खर्चा आता है हर महीने, लेकिन अगर आप इसकी हालत देखेंगे तो जर्जर हालत हो गई है। इस पर पैसा कहाँ जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इसके बारे में तो मैं जितने में हमारे जो भी निगम पार्षद हैं वही बता सकते हैं। क्लियर मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन वही बता सकते हैं भाई कहाँ पैसा गया, कहाँ लगाया गया, उसका तो सारा ब्यौरा वही दे सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के अंदर कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो नरेला की बात करूँ तो इसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा कहना है जी, जितने विरोध प्रदर्शन और उसमें टोटली बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने कोई नई चीज़ नहीं खोली। 849 ठेके पहले थे और 849 अब की बार भी है। इसमें तीसरी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, दिल्ली सरकार ने रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया है। और चौथी चीज़, जो भी धरने प्रदर्शन हो रही है टोटली बीजेपी की सरकार के द्वारा, सब बीजेपी के एजेंट बैठे हैं वहाँ पे और वो टोटली उनके, क्योंकि उनका टैक्स चोरी जो पहले वो करते थे उस पर अंकुश लगाया गया है। ये चीज़ है। एमसीडी की बात करूं, एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो हर साल धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं कि उनकी सैलरी नहीं मिली, उनको पक्का नहीं किया गया, उनको फंड नहीं मिला। तो आप सरकार अगर एमसीडी में आती है तो ये समस्या कैसे दूर होगी या ऐसे ही चलता रहेगा? जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में एमसीडी में 2022 में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। दूसरी बात, जब सरकार दिल्ली सरकार और एमसीडी में हमारी सरकार हो जाएगी तो जो एक दूसरे पर माथापच्ची जो थोपते हैं पार्टियाँ, वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि सभी की सैलरी समय पर आएगी और सबकी जीविका समय अच्छे से चल पाएगी, मुझे इतना पता है। जाम की बात करूँ, नरेला के अंदर जाम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, हर एक व्यक्ति की समस्या है और लोग चाहते हैं कि जाम खत्म हो जाए। जो 2 मिनट का काम होता है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है हर एक व्यक्ति को, बहुत परेशान है। ये समस्या क्या कब दूर होगी? हर बार कोई ना कोई पार्टी आती है, वादा कर देती है, कैसे दूर होगा ये समस्या?
जाम के लिए देखिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा इसके लिए भविष्य में। और साथ में मैं बताना देना चाहता हूँ कि कुछ एक जगह पार्किंग बनाई जाएंगी जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी। तो हमारी प्लानिंग ये है कि भाई आगे जो भी है कुछ एक दिल्ली सरकार के एमसीडी के स्कूल हैं उनको मर्ज करके और उस एक स्कूल के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नरेला की बात करूं तो नरेला के अंदर भी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और अक्सर लोग कहते हैं कि अतिक्रमण जो कर रहे हैं वो एमसीडी उसको पैसे भी देते हैं। तो क्या जब आप सरकार आएगी तो ये अतिक्रमण हटेगा या पैसों से इसका पूरा लिपापोती कर दिया जाएगा? जी, अतिक्रमण पूरा हटेगा, मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन देना चाहता हूँ। और साथ ही मैंने जैसे पहले कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी हमारी। तो जब भ्रष्टाचार ही नहीं रहेगा तो अतिक्रमण में पैसे देने वाले ना तो देने वाले होंगे ना लेने वाले होंगे। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी बीजेपी ने जो एमसीडी में रहकर नहीं किया है, आप सरकार आएगी तो किस तरीके से परिवर्तन होगा, क्या कुछ बदलेगा? मैं फिर वह कहूँ कि पूरी दिल्ली जो है भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, क्योंकि जो पिछले 15 साल में एमसीडी ने भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है कि उसको हटाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा 1-2 साल का, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारी एमसीडी हो जाएगी और जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं उन पर पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कमल खत्री जी जिनसे हमने खास बातचीत की। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।